औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ग्रेड 5 के लिए पैक्टा एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की हुई है और जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स, ग्रेड 5 है। तो आइए पहला एमसीक्यू करते हैं। 180 का ज़ाविया कहलाता है। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको एंगल्स का पता होना चाहिए। 90 का एंगल कौन सा है, 90 का ज़ाविया कौन सा है, 180 का ज़ाविया कौन सा है। सोचें ज़रा। इसका सही जवाब है 180 है स्ट्रेट एंगल, ज़ाविया मुस्तकीम इसे कहते हैं। ऐसे ज़ाविये को हम ज़ाविया माकूस कहते हैं। ज़ाविया माकूस की तारीफ़ आपको आनी चाहिए। ऐसा ज़ाविया होता है, यहाँ मैंने तारीफ़ इसकी, सोचें ज़रा थोड़ा। अगर आप एंगल और एंगल की इकसाम को सही तरह पढ़ लेते हैं तो ये सवाल आप अच्छे तरीके से हल कर सकेंगे। एंगल मोर देन 180 बट लेस देन 360, ऐसा ज़ाविया जो 180 से बड़ा हो मगर 360 से छोटा, उसे ज़ाविया माकूस कहते हैं और इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अच्छा जी, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल, एंगल की पैमाइश के लिए कौन सी इकाई इस्तेमाल की जाती है। अब जैसे हम दूध लेते हैं तो दूध को लीटर्स में, लंबाई को मीटर में, सेंटीमीटर में, इस तरह ज़ाविये की पैमाइश की इकाई एक इकाई है और इसकी इकाई डिग्री है। ये वो टेम्परेचर वाली डिग्री नहीं है। हम डैश के इस्तेमाल करके ये BAC बराबर 90 मतलब ये 90 का ज़ाविया हम कैसे बना सकते हैं। हम इसके लिए D से बनाते हैं, जिसको हम सादा ज़बान में D कहते हैं और प्रोटेक्टर वैसे कहते हैं। नेक्स्ट, एक कायमा ज़ाविया में 30 डिग्री के कितने ज़ाविया होते हैं। अब ये एक कायमा ज़ाविया पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है। एक कायमा ज़ाविया 90 का एंगल होता है, 90 का ज़ाविया। तो इसमें 30 डिग्री के कितने ज़ाविये होंगे। अब 30 पे तकसीम कर लें तो आपको पता चल जाएगा 3 ज़ाविये होंगे, क्योंकि 30 जमा 30 जमा 30, 3 बार 30 को जमा करेंगे तो 90 आता है। एक ज़ाविया मुस्तकीम में कितने कायमा ज़ाविये होते हैं। ज़ाहिर है 180 ज़ाविया मुस्तकीम 180 के बराबर होता है, तो कायमा ज़ाविया 90 के बराबर होता है, तो 90 1 जमा 90 180 मतलब 2 होंगे। नेक्स्ट, अच्छा, एक मुकम्मल गर्दिश में कितने मुस्तकीम ज़ाविये होते हैं। पूरी मुकम्मल गर्दिश में आपको पता है 360 का ज़ाविया होता है, तो 180 पे तकसीम कर दें 360 को तो जवाब 2 आता है, मतलब 2 होते हैं। ये कौन सा ज़ाविया है। ये जी राइट एंगल कायमा ज़ाविया। अच्छा, ये कौन सा ज़ाविया है। अब गौर करें थोड़ा, मैं फोकस करता हूँ। ये देखें, ये कौन सा है। ये यहाँ से घूम के इधर आ रहा है, देखें। ये इस पे गौर करें थोड़ा सा। ये स्टार्ट हुआ है जी, देखें ज़रा। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक आया, तो यहाँ तक तो 180 एंगल हो गया। तो ये आपके पास माकूस ज़ाविया है जो 180 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा। ये ज़ाविया माकूस हुआ। अच्छा, द स्पेस कवर्ड बाय सरफेस ऑफ एनी 2 डायमेंशनल शेप, कोई भी दो रुखी शक्ल जितनी सतह घेरती है उसका क्या कहलाता है। ज़ाहिर है जिसमें लंबाई ज़रब चौड़ाई होगी तो वो क्या होगा, रकबा ही होगा। किसी भी बांध इलाके की सरहद की कुल लंबाई उसका क्या कहलाता है, अहाता कहलाता है, पेरीमीटर। हमारे कमरा जमात की खिड़की मुरब्बा शक्ल की है जिसकी एक लंबाई 2 मीटर है, उसके अहाता मालूम करें। ये सवाल मैंने यहाँ हल किया। ये देखें, 2 मीटर ये लंबाई है, 2 मीटर ये, 2 मीटर ये, 2 मीटर, तो टोटल 8 मीटर हो गई। ये उसका अहाता हो गया।
एक मुरब्बा शक्ल मैदान का 20 मीटर लंबा है। अगर कोई शख्स उस मैदान के गिर्द 5 चक्कर लगाए तो कुल फासला कितना है? तो पहले एक चक्कर का फासला मालूम करना है। एक मुरब्बा शक्ल का मैदान है, 20 मीटर लंबा है। अब ज़रा गौर करें, 20 मीटर लंबा है मतलब टोटल उसकी लंबाई 20 मीटर है। ऐसे ये सारा अगर आप घूम के आए, इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, फिर इधर पूरा एक चक्कर लगाएं तो कितना होता है? 20 मीटर। तो कोई 5 चक्कर लगाए तो 20 ज़रा 5 क्या हो जाएगा? जवाब क्या आ जाएगा? 100 मीटर। अच्छा, एक मुस्ततील शक्ल की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.4 सेंटीमीटर, तो उसका अहाता मालूम करें। अहाता मालूम करना, मुस्ततील है तो ये देखें, ये 4 सेंटीमीटर एक लंबाई, 4 उसके सामने वाली, 3.4 इधर वाली राइट वाली साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे 3.4। तो इनको आप जमा कर लें तो ये जवाब आएगा 14.8 सेंटीमीटर। सी पार्ट, मुरब्बा का अहाते का कुलिया, मुरब्बा हो तो उसका अहाता का कुलिया क्या है? एक लंबाई होगी, उसको 4 से ज़रब देंगे, 4L। उस मुस्ततील के अहाते का कुलिया, आपको पता है मुस्ततील का दो बाहर रखेंगे ब्रैकेट, शुरू छोटी ब्रैकेट, लंबाई जमा चौड़ाई, ब्रैकेट बंद, ये ए पार्ट होगा इसका। मुरब्बे का रकबा मालूम करने का क्या कुलिया है? लंबाई ज़रब लंबाई, क्योंकि दोनों सेम होती है ना। अच्छा, मिकदारों की औसत का नंबर, एवरेज, एवरेज का फार्मूला क्या है? सब चीज़ों को जमा करते हैं और जितनी चीज़ों हैं उसमें तकसीम कर देते हैं। अच्छा जी, अशिया की औसत मालूम करने के लिए डिवाइडिंग अशिया के मजमूए को अशिया की तादाद से तकसीम किया जाता है। ये तारीफ़ डेफिनेशन है जो आपने याद करनी है एवरेज की। कुछ अशिया का मजमूआ 600 जबकि औसत 50 है तो उनकी तादाद मालूम करें। अब ये फार्मूला है, सम ऑफ नंबर्स, उनका मजमूआ तकसीम नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, तादाद अशिया, अशिया का मजमूआ तकसीम तादाद अशिया, और इधर AVG एवरेज है। तो हमने तादाद अशिया मालूम करनी है। तादाद अशिया को ये काटा ज़रब से मैं उधर ले जाऊंगा और एवरेज को नीचे लेके आ जाऊंगा। 600 तकसीम 50, 12 चीज़ें होंगी। सलीम ने 1 मिनट में 12 छलांग लगाई, दूसरे मिनट में 9 बार, जबकि तीसरे मिनट में 15 बार। असलम की लगाई हुई छलांग की औसत मालूम करें। अब पहले मिनट में 12 बार, दूसरे मिनट में 9 बार, तीसरे मिनट में 15 बार। अब टोटल छलांगें कितनी लगाई? 12 जमा 9 जमा 15 और तकसीम 3 पे, क्योंकि 3 बार छलांग लगाई। तो ये जवाब आ जाएगा 36 तकसीम 3 12। अच्छा, इनका औसत मालूम करना है। इनका औसत मालूम करने का क्या तरीका है? हम इन तीनों नंबरों को जमा करेंगे, 4 जमा 6 जमा 8 तकसीम 3 पे कर देंगे। साजिद ने 4 मज़ामीन में 350 नंबर लिए, उसकी औसत मालूम करें। तो कुल नंबर उसने 350 लिए हैं और कितने मजमूनों में लिए हैं? तादाद मज़ामीन 4, तो 4 पे तकसीम करें तो ये 87.5 आ जाएगा। इनकी औसत मालूम करनी, इनको जमा कर देना है। 1 जमा 4 जमा 5 जमा 9 जमा 3 जमा 6 जमा 7, ये 35 आया। और ये नंबर कितने हैं? टोटल तादाद अदाद वो 7 है, 7 पे तकसीम किया तो 5 औसत आ गई। बार ग्राफ में हर बार की चौड़ाई कितनी होती है? बराबर होती है।